प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग प्रभु की दया से ठीक ठाक होंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम सब के जरिए आपके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें एक और नई ज़िंदगी दी, एक नया मौका दिया। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे परमेश्वर मृतकों में से जी उठे, सप्ताह का पहला दिन। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये समय दिया कि एक बार फिर उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जितने लोग इस स्टडी में, इस टीचिंग सर्विस में भाग लेते हैं, इसको सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें। और आज का जो हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे वो मैंने पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक, जिसे हम प्रकाशित वाक्य के नाम से जानते हैं, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसमें से 6 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा और उसके विषय में हम आगे बातचीत करेंगे। तो मैं पवित्र वचन में से यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना जरूरी है, अवश्य है, दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही, यानी जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगनायुग रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, प्रभु यीशु में आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको ये समय दिया कि हम उसके वचन को सुने, जो कि अभी हमने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 6 आयतों में सुना। और प्रभु की कृपा हुई तो हम आने वाले सप्ताह में और वीक्स में अपना ध्यान इन पुस्तकों पर लगाएंगे। और आज हम अपना ध्यान पवित्र बाइबल की आखिरी किताब यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसके पहले अध्याय की पहली 6 आयतों पर लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। और आज हमारी टीचिंग का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है मुसीबत और पीड़ाओं के बीच में स्तुति। मुसीबत और पीड़ाओं के बीच में परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति। प्रेज इन द मिड्स ऑफ ट्रबल एंड परसिक्यूशन। अजीजों, प्रभु ने चाहा
और अगर उसकी इच्छा हुई तो मैं अगले 3 से 4 वीक्स में प्रकाश की पोथी यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय के विषय में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेहरबानी से इस टीचिंग से आप जुड़े रहें ताकि इस महत्वपूर्ण, इस इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का मकसद जो है, पर्पस जो है, उद्देश्य जो है, वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया यानी उसके चर्च को तसल्ली दिलासा देना है, ना कि कलीसिया या चर्च को डराना या उसे पागल बनाना शामिल नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग इस पुस्तक को डर के मारे पढ़ते नहीं हैं। तो इस पुस्तक का मकसद लोगों को डराना या उनको गुमराह करना नहीं है। कुछ लोग हम में से इस पुस्तक की ज़्यादातर टिकड़ी पीड़ा यानी कि अपनी तरफ से कुछ बात बोलना या निकालना की कोशिश करते हैं और भविष्य के बारे में अलग अलग तरह तरह के विचित्र अटकलें लगाते हैं। लोग इस पुस्तक के बारे में हर तरह की बातें कहते हैं जो कि गलत है और जो है ही नहीं। इस पुस्तक का मुख्य पर्पस, इसका जो मकसद है या इस पुस्तक का जो विषय है वो है शैतान पर प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया की जीत, उसके चर्च की विजय। इस पूरी किताब में, प्रकाशित वाक्य में, प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर एक मेमने के रूप में बताया गया है या उसे चित्रित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह विजयी हैं और इसलिए हम सब उसके विश्वासी भी जब समय हमको अंधकारमय लगता है और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो यही प्रकाशित वाक्य के पहले 1 से 8 आयत में हम पढ़ते हैं कि कैसे विजय मसीह यानी कि प्रभु यीशु मसीह एक विजेता के रूप में मुसीबत और उत्पीड़न यानी प्रोसिक्यूशन के बीच भी अपनी कलीसिया, अपने चर्च से खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये रेवलेशन, ये प्रकाशित, जिसको कि हम कह सकते हैं कि पर्दा हटाना, संदेश का खुलना, ये चीज़ों को जाहिर और स्पष्ट करने का इरादा रखता है और ये तमाम चीज़ों को रहस्यमय होने का इरादे या अस्पष्ट होने का इरादा नहीं रखता। इस बात को याद रखें। बल्कि जाहिर करता है, उसको दिखाता है। आयत हमें बताती है कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो उसे यानी कि प्रेरित यूहन्ना को परमेश्वर ने दिया। ये हमेशा याद रखें कि ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। और परमेश्वर ने ये रहस्य, ये मिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह को दी
प्रभु यीशु मसीह महान राजा होने के नाते अब कलीसिया की भलाई यानी उसके हित में सारी दुनिया पर राज्य करते हैं। प्रभु यीशु इस योजना को अपने चर्च के सामने जाहिर करते हैं और प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास प्रेरित यूहन्ना को बताया। अगर हम आयत 2 पढ़ें पहले अध्याय की, जिसमें हमने पढ़ा, जिसने परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही यानी जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। जो कुछ यूहन्ना ने देखा था और जो कुछ परमेश्वर के वचन को उसने सुना उसकी उसने इस प्रकाशित वाक्य में गवाही दी है। अजीजों, ये वही यूहन्ना है जिसने सुसमाचार यानी कि इंजील, यूहन्ना की इंजील और 3 पत्रियां लिखी। यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री। तो ये वही यूहन्ना है। तो ये पुस्तक प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन है, रहस्य से भरा हुआ। लेकिन किस बारे में एक रेवलेशन है, ये किस बारे में एक रहस्य है, ये किस बारे में प्रकाशित है? ये उन बातों के बारे में है जो जल्द ही होने वाली हैं, जो घटनाएं जल्दी होने वाली हैं। ये इसके बारे में ये एक रहस्य है, मिस्ट्री है। यूहन्ना ने जो चीज़ें देखी वे इन बातों के रूप में बताई गई हैं जो जल्दी होंगी, या इसका मतलब है थोड़े समय में ही। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, ये पुस्तक खास तौर से दुनिया के आखिर में होने वाली घटनाओं से संबंधित है। इसमें बताया कि आखिर समय में क्या क्या होगा उसके बारे में है। या कभी कभी हम पढ़ते हैं कि ये आखिर में होने वाली घटनाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से पहली शताब्दी की घटनाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ लोग इसको आने वाली समय में होने वाली घटनाओं के बारे में कहते हैं, जो कि वो उससे संबंधित नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से पहली शताब्दी की घटनाओं से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि हो चुकी है। अगर हम आयत 1 से 3 पढ़ें और वो इस बात पर जोर देती है जिनका शीघ्र होना जरूरी है। आयत 3 में लिखा है, क्योंकि समय निकट आया है। इस आयत में यूहन्ना इन वचनों को पढ़ने, सुनने और इन वचनों को मानने वालों पर आशीष के साथ, ब्लेसिंग के साथ ख़त्म करते हैं, समाप्त करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सभी युगों की कलीसिया पर लागू होती है, यहाँ तक कि फिलिपियों और रोमियो की कलीसिया पर भी। अजीजों, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इसे इसके ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से दूर ना करें। हमें सावधान रहना चाहिए इस पुस्तक के बारे में बताने के लिए या बातचीत करने के लिए कि हम इसे इसके ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट
से दूर न हो जाएं। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ये वो चीज़ें जल्द ही होने वाली हैं। वो सन 70 एडी, ईयर 7 एडी में परमेश्वर के न्याय का जिक्र करती है। इसलिए यूहन्ना ने शायद ये भविष्यवाणी का कुछ साल पहले लिखी थी। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय और उसकी 34 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम मंदिर के आने वाले विनाश की बात करते हैं, और प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। यहूदियों ने रोमियों के बीच अपने प्रभाव का इस्तेमाल मसीह विश्वासियों को परेशान करने और उनको सताने के लिए किया था। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय की 9 आयत में हम देखते हैं कि कलीसिया शैतान की सभा उसके आराधनालय के कारण पीड़ित थी, दुखी थी। प्रकाशित वाक्य में ये बात यहूदियों के आराधनालय, उनके हैकल, उनके मंदिर के बारे में है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, इफसूस में यहूदियों ने और दूसरे शहरों में बड़ी संख्या में अपनी आबादी बनाई और उसमें बिजनेस किया, व्यापार किया, ट्रेड किया, और वो अच्छी तरह से संगठित हो गए, इकट्ठे हो गए। उनके पास उन लोगों का बहिष्कार, बायकॉट करने का साधन था जो मसीह बन गए थे, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाए थे। उनका मकसद ये था कि उनको सताया जाए। अध्याय 1 की 9 आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण पैटमस नाम टापू में थे। वो एग्जाइल किए गए थे, बाहर कर दिया था उनको, और वो एक टापू में रहते थे। तो ये प्रभु यीशु हैं जो एक विजयी मेमने, जो इस पुस्तक में, इस किताब में हमसे बातें करते हैं, और जो विषय, जो सब्जेक्ट है वो यरूशलेम में उसकी वाचा, उसके कवनेंट के लोगों पर उसका क्रोध है। प्रभु यीशु मसीह अपनी धर्म त्यागी वाचा के लोगों को, जो कि भटक गए थे, उसके कवनेंट लोग, उसकी वाचा के इस्राएली लोग के खिलाफ बोल रहे हैं, ना कि रोम के खिलाफ। इन बातों की रोशनी में और यरूशलेम पर आने वाले विनाश को देखते हुए प्रभु यीशु ने उसके अपने लोगों को, यानी कि अपनी कलीसिया, अपने चर्च में विश्वास योग्य बने रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, उनको इनकरेज किया था। अजीजों, यरूशलेम में पुराने हैकल, जो कि एडी 70 ईस्वी में समाप्त होने वाला है, परमेश्वर ने एक नया राष्ट्र बनाया है, जो कि ऑलरेडी एडी 70 में जिसका विनाश हो गया, जो कि समाप्त हो गया। मगर परमेश्वर ने एक नया राष्ट्र बनाया है, एक नई आराधना
करने वाली एक नई मानवता, एक नया परमेश्वर ने उसमें अपने लोगों को बनाया है, एक नया हैकल बनाया है, एक नई कलीसिया यानी कि परमेश्वर का चर्च। आयत 4 में प्रेरित यूहन्ना ये किसके लिए कह रहे हैं, ये एक प्रश्न है। अगर हम इस पुस्तक में पहले अध्याय की 4 आयत देखें तो यूहन्ना किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? वो एशिया की 7 कलीसियाओं को लिख रहे हैं। एशिया की 7 कलीसियाओं को लिख रहे हैं। इन 7 कलीसियाओं के नाम का जिक्र हमें पहले अध्याय की 11 आयत में मिलेगा। तो मेहरबानी करके आज सिर्फ हम 6 आयतें, जैसे मैंने शुरू में कहा, उस पर गौर कर रहे हैं, बल्कि ये 7 कलीसियाँ, ये 7 चर्चेस के नाम आपको पहले अध्याय की 11 आयत में मिलेंगे। और ये 7 कलीसियाएँ इस पूरे युग में प्रभु यीशु मसीह के वापस आने तक सारी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। आयत 4 और 5 में ट्रायन गॉड, त्रिएक परमेश्वर, जिसे हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उसकी जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य गवाही यानी कि साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला फल है, पहलौठा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। आगे वो लिखते हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अजीजों, अनुग्रह, ग्रेस, पहली शताब्दी का एक खास यूनानी सलाम था, अभिवादन था, जबकि शांति, पीस, एक इब्रानी हिब्रू सलाम है, अभिवादन है, जो कि उस समय के लोग करते थे। यूनानी लोग अनुग्रह और इब्रानी भाषा में लोग शांति का प्रयोग करते थे। प्रेरित यूहन्ना जो इस पुस्तक के लेखक हैं, प्रकाशित वाक्य, इस तरह से पढ़ने वालों को ये बताते हैं कि ये जो पुस्तक है, मेहरबानी से सुनिएगा, कि ये जो पुस्तक है सभी के लिए है। हमें इसको पढ़ना है, हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि इसको पढ़ना है। ये पुस्तक सभी के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी हो, यानी कि अन्य जाति हो, ये सब के लिए है ये पुस्तक। प्रकाशित वाक्य के पहले बाब की 5 आयत में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला फल है, यह पहला पहलौठा है। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु से पहले कई लोग हमने देखा कि उनको मरे हुओं में से जिलाया। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि जो लोग पहले मर गए थे उनको वापस जिंदा किया गया, मगर वो फिर मर गए। वो कौन कौन से थे? अगर हम पुराने नियम में दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसकी 35 आयत पढ़ें, जिसमें हम देखते हैं कि शुनमिन के बेटे को जिलाया।
जिंदा किया नबी के द्वारा। मरकुस की इंजील में उसके 5 बाब की 42 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय के सरदार जायरिस, जिसका नाम था, उसकी बेटी को जिलाया जो कि मर गई थी। यूहन्ना की इंजील में भी हम देखते हैं उसके 11 बाब की 44 आयत में कि लाजर, मरियम और मार्था का बेटा, भाई जो कि मर गया था और 4 दिन उसको कब्र में रखे हो गए थे। प्रभु यीशु ने उसे जिंदा किया, मगर वो फिर मर गए। परंतु सिर्फ प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और वो हमेशा के लिए जिंदा हैं। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम एक जिंदा परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है। उन्होंने मृत्यु के दंड को तोड़ दिया है और हमारे को मृत्यु से आज़ाद कराया है। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वो फिर कभी नहीं मरे। जीवित परमेश्वर कभी नहीं मरेगा और अपने चर्च, अपनी कलीसिया की बेहतरी के लिए पृथ्वी के सभी राजाओं का शासक होगा। प्रभु यीशु हमेशा के लिए राजा हैं। प्रभु यीशु जिसने हम पापी मनुष्य से प्रेम किया और अपने ही लहू से हमारे पापों को धोया। पाप अब हम पर नहीं है क्योंकि हमारे गुनाह हमारे परमेश्वर ने अपने पर लिए। मसीह ने अपने बलिदान के जरिए हमें पाप से मुक्त किया और ना सिर्फ उसके अपराध से बल्कि अपनी शक्ति से। और आखिर में परमेश्वर ने हमें याजक और राजा बनाया है अपने साथ। और ये पहले इज़राइल पर लागू किया गया था। अगर हम पुराने नियम में निर्गमन नाम की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 6 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है, और तुम मेरी नज़र में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। अब कलीसिया में यानी कि परमेश्वर के चर्च में ये जाहिर होता है, ये प्रकट होता है और यही बात इज़राइल में जारी है। परमेश्वर की महिमा और प्रभुता हमेशा हमेशा बनी रहे। और आखिर में आप अपनी पहचान को कभी ना भूलें कि आप मसीह में कौन हैं, कि आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। ये अशांत समय में प्रशंसा का रहस्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन। बहनों और भाइयों, अब समय है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, उसके वचन को पढ़ना है, दूसरों को बताना है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर की कृपा से ठीक ठाक होंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बेरोज़गार हैं या किसी और मुसीबत में हैं। प्रभु, अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उन सब के भी दुख दर्दों को सुने, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु, ताकि परमेश्वर वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका धन्यवाद दे सकें और दूसरे अपने साथियों को बता सके कि बगैर प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं।
आने वाला सप्ताह आपके परिवारों पर परमेश्वर की आशीष रहे और सब लोग शांति से अपने जीवन को जिएं। शलोम।